पेट 4 बूंद रस निकाल करके आप डालिए दोनों नासिका छिद्र में, उससे मिलेगा आपको लाभ माइग्रेन के लिए। और इसके अतिरिक्त जिनको मुख की जो दुर्गंध है, कई बार खूब ब्रश किया, खूब पेस्ट किया, फिर भी मुख की जो दुर्गंध है या मसूड़े की जो परेशानी है वो दूर नहीं होती है, उसके लिए सुबह मरुए की आप इतनी सी इसको तोड़ करके मुंह में रख करके धीरे धीरे उसको चबाते रहें और उस लार को चाहे आप अंदर भी ले सकते हैं, चाहे उसको थूक भी सकते हैं। उससे आपके जो मुख का स्वाद है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और उससे आपके मुख की दुर्गंध भी दूर हो जाएगी। मसूड़े के सीजन में भी इससे लाभ हो जाएगा। और ज्यादा मसूड़े की समस्या है, पानी में थोड़ा मरुए को तोड़ करके कुचल करके डाल दें, थोड़ा नमक डालें, नमक डाल करके उस पानी को उबाल करके उस पानी से कुल्ला करें। कुल्ला करने से इससे मुख की समस्या दूर हो जाएगी। और यदि गला भी बैठा हुआ है तो उसमें भी इससे मिलेगा आपको पूरा लाभ। तो मुख के दुर्गंध के लिए, गले की परेशानी के लिए, माइग्रेन के लिए, यदि आपको बहुत ज्यादा परेशानी है कफ की, कफ रोगों में, हालांकि हम लोग बनाते हैं स्वासारी क्वाथ करके, स्वासारी क्वाथ अत्यंत कारगर है। सुबह शाम काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। हमने बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करते हुए उस औषधि को बड़े परिश्रम से तैयार किया है। स्वासारी क्वाथ आश्रम या हमारे सारे आश्रम के जितने भी सेवा केंद्र हैं वहाँ पर उपलब्ध है। कफ के लिए, सर्दी जुकाम के भी शुरुआत में आप इन मरुए के पत्तों को लेकर के, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा अदरक डाल करके सुबह एक टाइम काढ़ा बना करके पिए। इससे आपकी भूख ठीक रहेगी, इससे आपका कफ, बलगम या कफ जन्य जो दूसरी परेशानियां हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये एक पौधा, ये सामान्य रूप से उपलब्ध होने वाला पौधा, सर्वत्र उपलब्ध होने वाला पौधा, तो इसको गमले में भी लगा सकते हैं। इसको आप अपने खेत, आंगन या थोड़ी सी जगह आपके घर में हो तो जमीन में भी लगा सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी पौधा है। हालांकि यह सीजनल जैसा ही है, हालांकि कई महीने तक ये पौधा रहता है। आप इसको लगा करके रखिए और इस तरह के ये भयानक जो व्याधियां हैं इनसे मुक्ति के लिए इस मरुए का सहयोग लीजिए। वास्तव में यह बहुत ही गुणकारी पौधा है। जिनके शरीर में दर्द हो या मांसपेशियों का दर्द, मांसपेशियों के दर्द में भी ये अत्यंत गुणकारी है। लगभग 3 ग्राम आप मरुआ और लगभग 1-2 ग्राम सौंठ और 2 ग्राम लगभग अश्वगंधा, तो इतना मिला करके इसका काढ़ा बना करके यदि आप पीते हैं सुबह और शाम नियमित रूप से, तो जो मस्कुलर पेन है तो उसके लिए भी आप मरुए का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी कभी तो कहीं दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है। ये देश के बहुत सारे लोगों की यह बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समस्या के लिए भी ये बहुत ही अच्छा और ये बहुत ही अनुभूत और ये लाभकारी प्रयोग है। जिनको बहुत ज्यादा अफारा है, बार बार पेट फूल जाता है, तो उस स्थिति में भी इस मरुए की चटनी या इसका काढ़ा बना करके पीना अत्यंत गुणकारी है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। और ये इसके जो बीज हैं, आप देख रहे हैं इसमें तुलसी की तरह से बीज आते हैं और ये बहुत ही गुणकारी है प्रमेह के लिए, प्रगर के लिए। जिनको प्रमेह है या माता बहनों को लिकोरिया की शिकायत है, प्रमेह के लिए इतना ये गुणकारी है कि इसके बीज, इन बीजों को लगभग 1 चम्मच बीजों को रात को आप पानी में भिगो दीजिए, सुबह में मिश्री मिला करके या थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, उसका आप कुछ दिन नियमित रूप से सेवन करिए। तो इससे जो आपकी गर्मी है, प्रमेह के लिए, प्रगर के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये पित्त शामक भी है, तो इसके जो बीज हैं और अत्यंत गुणकारी है। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, इन बीजों को रात को आप पानी में भिगो दीजिए, सुबह खिल करके इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, थोड़ा सा शहद या मिश्री मिला लीजिए। हालांकि आज भी शुद्ध शहद, शुद्ध पदार्थ मिलना काफी दुष्कर सा होता जा रहा है, तो आपको शुद्ध शहद मिल जाएगा। शहद बहुत गुणकारी है। आप उस बीज में शहद मिला करके, फूले हुए बीज को या उसमें मिश्री मिला करके या चीनी मिला करके आप सुबह लगभग 1 चम्मच बीजों को भिगो दें, सुबह 1 कटोरी पूरा भरा हुआ आपको मिलेगा। इतना फूल जाता है वो, और वो अत्यंत गुणकारी है प्रमेह के लिए, प्रगर के लिए बहुत ही लाभकारी है कि आपके इससे धातु रोग,
शरीर की कमजोरी, पेट की समस्या, और इसके जो बीज हैं वो अत्यंत पौष्टिक हैं। जो कमजोर लोग हैं कुछ दिन उसका सेवन करें तो शक्तिशाली बन जाएंगे। इनके बीजों को पीस करके उसमें मिश्री मिला करके यदि आप थोड़ी सी मात्रा में 1 ग्राम के लगभग यदि दूध वगैरह में मिला करके भी उसको पी सकते हैं, पीने में भी वो बहुत अच्छा लगता है। तो आइए घर में इस मरुए को आप लगाइए और इसके गुणों से लाभ पाइए। देश को रोग मुक्त करने में स्वयं रोग मुक्त होकर के अपने घर, अपने पड़ोस, उनको भी इस ज्ञान से, इस ऋषियों की विद्या से आप उनको ज्ञानवान करें, उनको जानकारी से परिपूर्ण करें।